आए हुए साधु संत महात्माओं का दर्शन करेंगे। तो हम सब गोपियां वहां आई, आगे देखा तो अपने भांड में से माखन निकाल निकाल करके ग्वाल वालों को और बंदरों को खिला रहा था। एक भी साधु संत नहीं था। और हम गोपियों को आते हुए देखा तो मटका पटक कर बोला, ए गोपी, ऐसा गोरस लेकर के यहां आके साधु संतों के नाम पर बासी है ये। बेचारे साधु संत महात्मा रूठ करके चले गए यहां से। अरे दान करो तो ताया करा करो, बासी काहे को करते हो, चले यहां से। ऐसा कहते हुए मटके फोड़ डाले। हम गरीब नहीं ठहरी, हमारा मटका फोड़ डाला। कहां से? एक गोपी बोली, मैं गई थी जमुना तट पर जल भरने को, पानी से मटका भरा, अब ऊंचाई को। इतने में लाल जी को देखा। ओ लाल जी, जरा हमारा ये मटका उठवाए दो, माथे रखवाए दो। मटका उठवा करके लाल जी ने मदद कर दी और मैं वहां से चली। जमुना से पानी से भरा हुआ मटका था। मैं तो अपनी मस्ती में मस्त होकर के चल रही थी, पर तुम्हारा लाल जी पीछे से कंकरिया से दे मारी, मटकी फोड़ डाली। और मटकी ऐसी फोड़ी, मैं पूरी की पूरी भीग गई। और भीगी पूरे बाजार से होके घर में आई। हाँ, तुम नहाती धोती तो हो नहीं, समझे? सुबह सुबह उठ करके बिलौना करके गोरस तैयार करके झटपट भाग जाती है मथुरा नगरी बेचने को। लोभी कहेंगी कभी तो नहाया करो। मेरे लाला ने तो तुमको नहाना सिखाया है। गतिपय कल्पिते हो गए। एक गोपी बोली, तुम्हारे लाला को चोरी करने की आदत पड़ी। चोरी? तेरे को और कोई नहीं मिला लाला, मेरा ही लाला तेरे को दिखा चोरी करने का इंतजाम दे रही है। अरे हाँ, लाला तेरा चोरी करता है। क्या चोरी करता है? माखन की। मेरे यहां कोई माखन की कमी है? 9 लाख गायें हैं। अब बताओ 9 लाख गायों का कितना ढेर सारा माखन होता होगा। उन ढेर सारे माखन को कोई कमी है? और रोज मैं सोने के पात्र में माखन तैयार करके कटोरा लेकर मैं पीछे पीछे भागती हूँ, स्वर्ण कटोरा लेकर के, पर माखन नहीं खाता है। पर आज ना, अरे गोपी, तेरे मुंह से सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे लाला ने मेरे यहाँ पीछे पड़ने से माखन नहीं खाए तो कोई बात नहीं, पर तेरे घर आकर के माखन चुरा के खा लिया, मैं तो वैसे ही खुश हो गई। अरे तेरा लाला चोरी की चोरी। अरे हाँ, तो चोरी की तो अंधेरे में रख दे माखन के मटकों को। वैसे ही मेरे लाला को अंधेरे में डर लगता है। तो गोपी बोली, क्या कहूं मैं, हमारे घर में कोई इन्वर्टर जनरेटर नहीं लगा है, हमारे घर में तो अंधेरा ही है। पर लाला तुम्हारा जहां जहां अंधेरे में जाता है, ऑटोमेटिक उसके शरीर में पता नहीं क्या विद्युत यंत्र लगा है, ऑटोमेटिक प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। एक गोपी बोली, ये सुन करके यशोदा मैया ने कहा, एक काम करो, ऊपर छीके में रखा करो। हाँ, छीके में रखती है, पर तुम्हारा लाला बड़ा चतुर है। क्या चतुर बना गया? 4 साथियों को खड़ा करके आप सब ऊपर चढ़ जाता है, और ऊपर चढ़ करके वो कमल का पुष्प नहीं होता, कमल का फूल, कमल के फूल के पीछे की डाली को तोड़ करके एक छोर को डाल देता है मटके में, तो दूसरा छोर रख देता है मुंह में, बड़े प्रेम से दही पीता है। गटक 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 करके दही पीता है। तो अच्छा है ना? अरे लोग अच्छा चोरी करके मांग के खा ले तो कोई बात नहीं,
नहीं नहीं, मांगना तो बड़ा ही शर्म है, मांगना तो बड़ा ही शर्म है, मांगना तो महापाप है। पर चोरी, अरे हाँ तो एक काम कर, ऐसे में तेरी बातों में विश्वास नहीं करता, जरा उसको पकड़ के लाया कर। तो एक गोपी बोली, मैंने पकड़ने की चेष्टा करी एक दिन, पर तुम्हारा लाला जो है ना, मुंह में दही भर के मेरे ऊपर थूका, मेरा मुंह दही से भर गया, मैं आंखें मलती रही, मुंडा साफ करती रही, और तुम्हारा लाला दूर जाकर के ली 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 और पकड़ेगी, आइए मुझे पकड़ने के, चल चल। मैं वहीं से भागी भागी वापस आ गई, नहीं पकड़ पाई। लाला, ओ लाला, क्या है? सुबह सुबह नींद आ रही है, सुबह सुबह मत बोला करो भैया, मुझे नींद लेने दो। अरे तो ये इतनी सारी आई है सब तेरी, अरे तू तो बड़ी बोली है, तू तो पूरे गांव की महिला की हो गई अध्यक्षा, और मेरे बाबा हो गए राजा गांव के, और मैंने अभी एक मंडल बनाया है, चौरी विद्या प्रसाद मंडल, उसका मैं बन गया अध्यक्ष, और इन सबको जल रही है। तेरे से पता नहीं है, हंस रही है, देखो काट रही है सबकी सब। मैया तेरे को पता नहीं है, सब मास्क पहन करके आई है, पता नहीं पड़ रहा तेरे को, सब हंस रही है, दांत काट रही है। चले यहाँ से, आइए यहाँ पर, तिरछी तिरछी नेत्रों से देख रही है मेरे को और हंस रही है ऊपर से, और मेरे मैया को जो है भरमा रही है, चले यहाँ से। सब गोपियां जाते जाते कहने लगी, वाह, शिकायतें भले ही सही, पर सुबह सुबह लाला के दर्शन तो हो गए, हम तो निहाल हो गए। कृतार्थ हो गए। एक गोपी ने कहा, ऐसी की तैसी मैया, मैं पढ़ी लिखी हूं, समझे, मेरा नाम प्रभावती है, मैं पढ़ी लिखी हूं, मेरा नाम प्रभावती है, मैं तो पकड़ के रहूंगी। तो सब गोपियों ने कहा, हम सब ने तेरे को अधिकार दिया। अब वो प्रभावती जी लाला को पकड़ने के लिए योजना बनाई, और उसके देवर ने आकर के कहा, लाला, आज तो मेरी भाभी ने तेरे को पकड़ने की योजना बनाई, क्या बात करे? बोले हाँ, चल आज तेरे घर ही सही। सब ग्वालों को लेकर के सुबह सुबह 4 बजे सीधे से पहुंच गए प्रभावती जी के घर पर। अब प्रभावती जी उस वक्त जो है जल का मटका लेकर के गई थी जमुना तट पर जल लाने को। इधर ढेर सारा पड़ा था माखन, सबने भरपेट खाया, धोला। बोले माखन बच गया, बोले लेप दो आंगन को माखन से, पूरे आंगन को माखन से लेप दिया, फिर बच गया, बोले दीवारें चौपड़ दो। सारे दीवार को चौपड़ चौपड़ा करके धीरे खिसक खिसक बाहर निकले। अब चले? बोले चले नहीं, इन झाड़ियों के पीछे छिप जाओ। सब के सब ग्वाल बाल झाड़ियों के पीछे छिप गए। इतने में गोपी प्रभावती, अपने आप को जताने वाली, मैं प्रभावती, आई एम प्रभावती, ऐसा जताने वाली आई। आज देखते हैं, और जैसे ही कुंडी खोली, अंदर पांव रखा और माखन से सना हुआ आंगन था, तो फिसली और मटकी नीचे गिरी। पानी और माखन एक हुआ और धड़ाम से गिरी, ऐसी जोर से कि सामने दीवार पे जाके टकराई। और जैसे ही वहां टकराई तो फिर दीवार के सारे खड़े होकर चेष्टा करने लगी, तो फिर पड़ी नीचे और इधर फिसली, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर। बड़ी मुश्किल से खिसक खिसक कर बाहर आई। अरे हड्डी और टूट गई, हमारे ब्रेन में और कहीं मुश्किल हो गई थी क्या? चलो डॉक्टर रेणु चौधरी करने जाऊं, न्यूरो डॉक्टर है, दिखानी पड़ी। बड़ी खिसक करके बाहर आई, सामने लाल जी ने ली और पकड़ी। अच्छा तारा के बाम लगाऊंगी,
आयोडेक्स लगाऊंगे जा रे हटो आयो हटे आयोडेक्स लगाओ चल हटो भाग हटो। वह शाम तक ठीक होगी हो मसला मसलों सरकरान आपे ठीक होगी पर मैं प्रभावती हूँ मारो नाम प्रभावती है मैं पकड़ रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब दूसरे दिन उसने फिर तैयारी करी। देवर ने आकर लाला से कहा लाला मेरी भाभी ने फिर तेरे को पकड़ने की योजना बनाई। बोले चलो। पर इस बार प्रभावती गई नहीं हो अंदर घर में छिप गई कमरे में और उसने सोचा कहीं मेरे को आंख लग गई और इतने में सब सपाट करके चला गया तो एक काम करो घंटी बांध दो। अब घंटी बजे क्योंकि छीके को हिलाएगा मटके को हिलाएगा तो घंटी बजेगी और घंटी बजेगी तो मेरी आंख खुल जाएगी और मेरा काम हो जाएगा मैं उसको पकड़ लूंगी रंगे हाथों। योजना तो बढ़िया महत्वपूर्ण थी। योजना तैयार कर ली। लाल जी पहुंचे। बाप रे एक घंटी तू कते सो आई थी। पर लाल जी दीनहीन होकर हाथ जोड़कर घंटी देवी से कहने लगे घंटी देवी तो बजना मत हो मेरी लाज रख देना। देख मैं तेरी घर घर में स्थापना कराऊंगा रोज घर में भोग लगाएंगे आरती के समय में तेरे को नहीं बजाएंगे उनके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी और जिनके घर में रोज रोज घंटी बजेगी भोजन के समय और संध्या के समय उनके घर लक्ष्मी लक्ष्मी होगी। मानो की घंटी ने लाला से कहा पक्का बोले पक्का श्योर बोले श्योर लॉक कर दिया जाए कर दिया जाए। अब तो लाल जी ने जैसे ही छीके को हिलाया घंटी नहीं बजी। मटके में से माखन निकाला नहीं बजी। सबको खिलाया भरपेट घंटी नहीं बजी। एक घंटी अब इस बार और लाज रख देना क्योंकि खाने की मेरी बारी है। मानो की घंटी ने मुस्कुराते हुए कहा बिल्कुल पक्का बोले श्योर। छीके के हाथ लगाया घंटी नहीं बजी। मटके के अंदर हाथ डाला घंटी नहीं बजी और माखन निकाला तो घंटी नहीं बजी और जैसे माखन को लेकर अपने मुख में धरा और उसी वक्त घंटी बजी। और जैसे घंटी बजी इतने में प्रभावती आ गई। बाप रे घंटी बज गई तो थोड़ी बहुत तो मेरी शर्म लगनी चाहिए थी। घंटी देवी बोली मेरे नाथ ये सब माखन खाने वाले मात्र जीव है। ये माखन खाने वाले मात्र जीव है पर आप जीव नहीं हो आप तो साक्षात ब्रह्म हो और ब्रह्म को जब भोग लगता है किसी चीज का तो हमारा स्वभाव होता है ऑटोमेटिक अपने आप को बच जाना। प्रभावती जा गई। मेरा नाम प्रभावती देखा मेरा नाम प्रभावती। अरे रेणु देखा मेरा नाम प्रभावती। और कहते कहते लाला को पकड़ लिया मजबूती से पकड़ा। सब साथियों के गर्दन नीचे झुक गई। बाप रे हमारा अध्यक्ष पकड़ा गया। हमारा अध्यक्ष पकड़ा गया। अब साथ में नहीं चले तो फिर हमारे पीछे खैर नहीं है। हमारे साथ नहीं चले तो पीछे खैर नहीं है। अब तो साथ चलना हमारा जरूरी मजबूर हो गया। प्रेसिडेंट है अब पीछे पीछे सबके सब पीछे चल दिए। लाला ने कहा मेरा नंदा आंगन आ रहा है मेरा घर आ रहा है मुझे कुछ करना होगा नहीं तो मैया काटेगी नहीं हमारेगी। प्रभावती ओ गोपी गोपी ये तूने हाथ ये तेरा हाथ है कि हथौड़ा। ये तेरा हाथ है कि हथौड़ा। इतना जोर से तूने कस करके पकड़ा है। अभी हड्डी टूट जाएगी तो भीलवाड़ा के हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। रामस्ने हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है वो। बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा तेरे को ऑपरेशन कराना। बोले हाँ भाई मेरा हाथ तो वैसे हथौड़े जैसा ही है और कोमल कोमल अंग है लाला के इसलिए ला दूसरा हाथ ला। अब अकड़ तो थी पीछे मुड़ के तो देखा नहीं। अकड़ तो थी घूंघट और था और दूसरा हाथ
पकड़ लिया और चिल्लाती हुई गई, बाजार में से गुजरी, देखा मेरा नाम प्रभावती है, देखा मेरा नाम प्रभावती है, और द्वार पर पहुंचे, ए यशोदे बाहर निकल। लाला ने अपना हाथ छुड़ा करके पिछली गली में से गुजरते गुजरते पीछे से नंद आंगन में आकर के पलंग पर लेट गया, और इधर लाला को लिए हुए आई और कहा, यशोदे बाहर निकल, देख तेरे लाला को मैं पकड़ के लाई हूं। यशोदा ने उधर देखा, लाला तो सोया, ये किसको पकड़ लाई? वो तो सोया मेरे आंगन में, पकड़ के किसको लाई है? क्या है? देख ले, तू देख ले, मैं तो देख ही रही हूं, मैं तो पकड़ के लाई हूं। तो मैया ने कहा, मैं भी देख ही रही हूं, पर तू किसको पकड़ के लाई? तेरे लाला को। अरे देख ले, घूंघट हटा के, पीछे मुड़ के। और जैसे ही प्रभावती ने अपना घूंघट हटाकर पीछे मुड़कर पकड़े हुए हाथ में देखा, अरे तेरी की देवर कहीं का, तू कहां से पकड़ में आ गया? चल यहां से। यशोदा मैया ने कहा, देखा पति देवता का हाथ पकड़ते पकड़ते देवर का हाथ कब से पकड़ना शुरू कर दिया। बाप रे, भागो यहां से। बड़ी शर्माती हुई वहां से भागी। लाल जी उठे और पिछली बाड़े में से निकल करके गली में से आकर, क्यों जी प्रभावती जी, राम राम, और पकड़ोगी? अब इस बार यदि पकड़ने की कोशिश की ना तो मैं तेरे खसम बन के आऊंगा। बाप रे, प्रभावती जी का मुंह इतना सा हो गया और वो चली गई। तो ऐसी माखन की लीलाएं हैं। माटी की लीला हुई, भगवान कहते मैंने माटी नहीं खाई। ताऊ भैया ने बार बार चैलेंज किया, या प्रत्यक्ष अपना मुख खोल करके लाला को ब्रह्मांड के दर्शन, मैया को दर्शन करा करके जताया, मैया ये व्रज की माटी माटी नहीं है, ये चरण व्रज है, और इस ब्रह्म चरण व्रज को पाने के लिए सारा ब्रह्मांड लाना है। फल वाली पर कृपा करते हैं, कई जीवों की कृपा करते हैं। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गही कर्मांतर नियुक्ता सुनिर्ममंथ स्वयं दधि यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तन्निगायत। भगवान की बाल लीलाओं का निरंतर गान करती हुई समस्त गोपियों की तरह यशोदा भी सुबह सुबह दधि मंथन कर रही थी। जब लाला सो रहे, अचानक लाला जगे, रात को लगाया था काजल, रोने लगे तो आंसुओं के सहारे काजल बहता हुआ खपोल पर आ गया। ऐसा सुंदर मुखमंडल का दर्शन यहां पर कराया। लाला रोते हुए यशोदा की बाह को पकड़ लिया, दधि मंथन करने से रोका और मैया ने लाला को अपनी गोदी में लेकर दुग्धपान कराया। 10,000 गायों का दूध, 9 लाख गायों का दूध, जो 1 लाख गायों को पिलाया जाता था, 1 लाख गायों का दूध निकाल करके 10,000 गायों को पिलाया जाता था। उन्हीं 10,000 गायों का दूध निकाल करके 1000 गायों को पिलाया जाता था। उन 1000 गायों का दूध निकाल करके 100 गायों को पिलाया जाता था, और 100 गायों का दूध निकाल करके स्पेशल 10 गायों को पिलाया जाता था। उन 10 गायों का दूध निकाल करके पद्मगंधा नाम की गया थी, उसको पिलाकर, उसी का दूध निकालकर लाला को रोज दूध पिलाती थी मैया, और वही दूध चूल्हे पर गर्म हो रहा था। उफान पर हुआ, मैया ने लाला को दूध मुंह छोड़ा और उस दूध को बचाने भागी। इतने में लाल जी ने पीछे से छड़ी लिया और ददिया सास का पुराना जो मटका था उसे फोड़ डाला, और जैसे ही फोड़ा
त्यक्त्वा दृष्टिं सूतं भीतं विज्ञायार भक्तवत्सला ये सकिल तम बददु रामना त्रिवीर्य कोविदा तम मत्वात्मच अव्यक्तम मृत्यलिंगमधोक्षजम त्यक्त्वा छोड़ दिया। तेरी लाला को अभी मैं तेरे को मार के रहूंगी, पकड़ के रहूंगी। छड़ी लेकर पीछे पीछे भागे, आगे आगे लाला, पीछे पीछे यशोदा मैया। थोड़ी मोटी तगड़ी थी, अभी अभी सुबह नहा धो करके जरा अपने बालों का श्रृंगार किया था, कुछ पुष्प के गुच्छ लगा रखे थे पुष्प के, तो भागी थी ना, तो चोटी ढीली पड़ गई। चोटी ढीली पड़ गई तो महाराज वो पुष्प बिखर गए और नीचे गिर गए और कपड़े अस्त व्यस्त हो गए। बैठ गए। लाला उथल पर चढ़ करके मुस्कुराते बोले, और पकड़ोगी? वो भी छड़ी लेकर मेरे पीछे। 7 जन्म भी ले लो तो भी मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। ब्रह्मा जी के ग्रैंडफादर भी यदि मुझे पकड़ना चाहे तो भी मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि छड़ी रूपी अहंकार लेकर कोई भी जीव मेरे को यानी ब्रह्म को पकड़ने की कोशिश करता है, वो ब्रह्म कभी पकड़ में नहीं आता है। छड़ी छोड़ दी। जब छोड़ दी, अहंकार रहित हो गई, तब लाला स्वयं आगे आकर के मैया की गोदी में लिपट गए। और जैसे ही मैया गोदी में लिपट गए, मैया की गोदी में लाला, फिर भी लाला मैया का गुस्सा नहीं गया। आज तो तुझे मैं बांध के ही रहूंगी, तुझे बांध के रहूंगी। इधर उधर से घर की रस्सियां इकट्ठी करके लपेट करके बांधना चाहा, 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर इधर उधर से रस्सियां ढूंढ करके लाई, फिर बांध करके, फिर घुमा करके फिर बांधना चाहा, 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर बांधना चाहा, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अहमता और ममता की 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। कोई भी जीव ब्रह्म को बांध नहीं सकता है। अहमता और ममता को लेकर तुम मुझे बांधना चाहोगे तो मैं कभी बंधन में नहीं बंधूंगा। तुम अहमता और ममता का त्याग करो, तुम निरहंकारी बन जाओ, कपट बन जाओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अरे मुझे कोई बांध नहीं सकता, मुझे तो निर्मल व्यक्ति ही पसंद है, जिसका मन निर्मल है। थोड़ा सा भी छल और कपट लेकर कोई मुझे पकड़ने की या मुझे प्राप्त करने की कोशिश करेगा, मुझे रिझाने की कोशिश करेगा, मैं कभी रिझाने में नहीं आऊंगा, कभी रिझूंगा नहीं, कभी पकड़ में नहीं आऊंगा। तुम निश्चल बनाओ, निष्कपट बनाओ। मैया ने कोशिश किया 2 अंगुल छूटने की, अहमता और ममता का त्याग किया। निष्काम प्रेम जागृत हो गया, भाव जागृत हो गया, भक्ति रस में डूब गई। यशोदा मैया अब तो पुत्र को पुत्र नहीं समझती है, अब तो साक्षात ब्रह्म समझती है। तब भक्ति सूत्रोपनत्वा, भक्ति रूपी डोरी से परमात्मा सहज ही बंध जाते हैं, दामोदर बन जाते हैं। बोलिए श्री दामोदर भगवान की। ऐसे भगवान दामोदर बनकर के ओखल को खींचकर यमलार्जुन की पेड़ से अंदर धकेला। यमलार्जुन पेड़ गिर गया। नल कुबर और मणिग्रीव जो धन के नशे में, मद के नशे में, मदिरा के नशे में आकर नारद जैसे संतों का अपमान करने के कारण श्रापित होकर वर्षों से यहाँ यमलार्जुन बनकर के भुगत रहे थे, आज वही कृष्ण दामोदर बने। तब यमलार्जुन से छूट करके नलकुबर मणिग्रीव बनकर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। कृष्ण कृष्ण महायोगी त्वमाद्य पुरुष परम,
अव्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः त्वमेक सर्वभूतानां देहास्मत् तेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्ययेश्वरः तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्मद्योत गुणे छन्न महिम्ने ब्राह्मणे नमः। नमः परम कल्याण नमः परम मंगलम वासुदेवा शांताय दुनम पते नमः। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवासे जगत प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनुनां। प्रभु वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बड़े हैंडसम लग रहे हैं, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, क्या जच रहे हैं। दामोदर बने हो इसलिए हम जैसे जड़ को आपने चेतन बना दिया, क्योंकि चेतन की स्पर्श से आप यदि दामोदर नहीं बनते तो आज हमारा उद्धार नहीं होता, हम जड़ बने रहते। जब आप दामोदर बनी गए हो तो ये सब जड़ है, यहां जितने भी बैठे हैं सब जड़ है। इन सबको जड़त्व से मुक्त करके चेतन स्वरूप का इन्हें बोध करा दीजिए नाथ, इनका जड़त्व आप मिटा दीजिए। और जड़त्व से मिटाने का एक ही साधन है, जिसकी वाणी भगवान का गुणानुवाद करे, जिनके कान भगवान की कथा सुने, जिनके हाथ मानव सेवा में रत हो, साथ ही जिसका मन परमात्मा के चरणों में हो, पादयोर्नः, जिनके चरण आपकी तरफ गति करते हो। अरे मेमोरी कार्ड में केवल आप ही सेव हो, बाकी सब डिलीट हो। शिरस्तव निवासे जगत प्रणाम, सिर वहीं झुके जहां आपका निवास हो। दृष्टिम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम, मेरी दृष्टि वहीं जाए, मेरी दृष्टि वहीं जाए जहां आपका दर्शन होता है, जहां आपका दर्शन होता है। प्रभु आप वहीं जाएं। ऐसा कहकर भगवान ने दामोदर को प्रणाम किया। नल कुंवर मणिग्रीव अपने लोक को पधार गए। तब से साधकों बड़ा आनंद हुआ। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने लाला को बंधन से मुक्त किया। गोप वृद्धों ने चर्चा करके गोकुल नगरी को छोड़ने का निर्णय लिया। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम गोप गोपी नाम गोपी गम सेव्यम पुण्यादि तरुण विरुद्धम। वृंदावन की पावन भूमि में जाकर के अपने अपने खेत खलियान तैयार करके कच्चे पक्के मकान बनाकर अपना निवास स्थान तय किया और भगवान वहां वत्सपाल बने। कंस के द्वारा भेजा हुआ असुर बछड़े के रूप में भेजा और भगवान ने पहचान लिया और देखते देखते ईर्ष्या का प्रतीक वत्सासुर का वध कर दिया। बकासुर का वध किया, जो दिखावा करता है, जो भक्ति में दिखावा करता हो, प्रदर्शन करता हो कि मैं इतना जप करता हूं, मैं इतना भजन करता हूं, मैं मंदिर इसलिए जाता हूं, मैं कथा में इसलिए जाता हूं। ये जो दिखावा करता है, ऐसी दिखावा प्रवृत्ति को खत्म कर देना चाहिए। इसलिए भगवान ने बकासुर का वध किया। ग्वाल बाल के मध्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज तुम सब अपने अपने घर से टिफिन लेकर के आओ। सब अपने अपने घर से आज टिफिन तैयार करके पिकनिक मनाने की दृष्टि से सबके साथ साथ चले और खेलते कूदते, कोई मोर की तरह नृत्य कर रहा है, कोई बंदर की तरह एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद रहे हैं, कोई कोयल की आवाज के साथ में अपनी आवाज मिला रहा है,
कोई कुएं में झांक करके अपनी आवाज की प्रतिबिंब सुन करके जो है आनंदित हो रहे हैं। कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई लुका छुपी खेल रहा है, कोई वन की छटा घटा को निहारते हुए अपने जीवन की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस तरह से करते करते भगवान कृष्ण की भक्ति में सारे ग्वाल बाल इतने मग्न थे कि दौड़े दौड़े सीधे के सीधे जा पहुंचे कहां? जहां अघासुर मुंह फाड़े खड़ा था और खेल खेल में सबके सब अंदर घुस गए। पीछे बचे कृष्ण कन्हैया ने कहा, अरे गजब हो गई, ये मेरे साथी ग्वाल बाल अघासुर के पेट में चले गए और सबको निगल लिया। पर भूल से भी कोई मेरे भक्त भूल से भी नरक में चले जाए, मेरे भक्त मेरे प्राणों से इतने प्यारे हैं, उन भक्तों को उबारने के लिए मैं भी नरक में जाने को तैयार हूं। कहां जाने को तैयार हूं? नरक में जाने को तैयार हूं। अरे जब मैं नरक में जाने को तैयार हूं मेरे भक्त के लिए, तो ये तो अघासुर का पेट है, चलो घुसो अंदर। और अघासुर भी इसी इंतजार में था कि कृष्ण ही तो मुझे निकलना है। और जैसे कृष्ण अंदर घुसा और भगवान को निगलना चाहा, भगवान ने अपना विराट स्वरूप फैलाया और अघासुर को चीर करके, पेट को फाड़ करके, अपने सखाओं को बाहर निकाल करके, अमृतमय दृष्टि से जीवित करके अपने साथियों को, और अघासुर वहीं मारा गया देवता लोग आकाश मार्ग में। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। अघासुर मारा गया। अघासुर कौन है? जो सबको निगलने की चेष्टा करता है। सबको निगलने का मतलब है सबको अपने गुलाम बनाने की जो चेष्टा करता है। तुम में भले कितने भी योग्यता हो, तुम में कुछ भी खासियत हो, काबिलियत हो, पर हम काबिलियत को महत्व नहीं देते हैं, हम खासियत को महत्व नहीं देते हैं, हम किसी की योग्यताओं को महत्व नहीं देते हैं। तुम मेरे सामने छोटे हो तो तुम छोटे ही रहो। अरे जिन्हें प्रोत्साहन देकर, जिन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, जिनकी योग्यताओं को समाज के सामने लाना चाहिए, पर समाज में ऐसे कई लोग हैं जो अब गुलाम बना करके रखते हैं और उनकी योग्यताओं को दबा करके रखते हैं। ऐसे अघासुर को भगवान ने मार डाला। इतना ही नहीं, अमृतमय दृष्टि से जो सब अपने अपने घर से टिफिन लेकर के आए थे, उन सबको अमृत में बना दिया भोजन। और एक पेड़ की छांव में नीचे आकर के सब चारों तरफ मंडलाकार बैठ गए और सब परोसने लगे एक दूसरे को। मैयाओं ने सबने कहा था कि पहले लाला को परोस करके ही खाना, अकेले मत खाना। कोई दूध का हलवा लाया, कोई राजगिरा का हलवा लाया, कोई मैदे का हलवा लाया, कोई सूजी का हलवा लाया, कोई आलू का हलवा लाया, कोई लौकी का हलवा लाया, कोई चीकू का हलवा लाया, कोई किसका हलवा लाया, कोई खीर लाया, कोई दूध ही लाया। सब भगवान को अर्पण करने लगे। अब सबको सब भगवान अर्पण करते हुए देखा तो मन सूखा। पीछे बैठा विचार कर रहा था, मैं कैसे अर्पण करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और भगवान की यही लीला कर रहे थे। इसलिए भगवान की आंखों से बच करके मन सुखा चुपके से बासी छाछ ही सही पीने लगे। लाला की नजर पड़ी, मन सुखे, रुक, अकेले अकेले छाछ पी रहा है। भगवान को आते हुए देखकर झटपट पीने लगा, तो झटपट पीने लगा तो बाहर निकल गई छाछ, बाहर निकलकर पेट पर पड़ी। पेटू कहीं के रुक। शायद लगता है कि मुंह से तो देरी से पहुंचेगी, पेट में डायरेक्ट पेट से पी रहा है, इसलिए पेटू कहीं का। भगवान पहुंचे जब तक वो पी चुका था, पर भगवान मन सुखा के होठों पर लगी छाछ को ही भगवान चाटने लग गए। और जब भगवान इस तरह से चाटने लगे, ब्रह्मा जी के यहां लगे शीशे कैमरे में
भगवान को छाछ पीते हुए देखा। ब्रह्मा ने, ले ये नंद का छोकरा, हाँ? ये इसे कौन कहता है ये भगवान है? ये भगवान है? ये तो लोगों की जीभ होठ चाटते फिर रहा है, कौन इसे भगवान कहेगा? अरे मैंने प्रत्यक्ष रूप में सीसी कैमरे में देख लिया। ब्रह्मा की बुद्धि मारी गई और उसी वक्त परीक्षा करने को तैयार हुए। घास के लोभ में जो बछड़े दूर चले गए थे भगवान से, उन सारे बछड़ों को बंद करके गुफा में बंद कर दिया, पकड़ करके। जब सब के सब गुफा में बंद हो गए, बछड़ों को न पाकर ग्वाल बाल बोले, अरे 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 बछड़े कहां चले गए? बछड़े कहां गए? भगवान तुरंत खड़े हुए। दही और चावल से सना हुआ कवल, यहां आचार के कुछ अंगुलियों में अंश फंसे हुए थे, ऐंटे का, कैटे का, बांस का, केरी का, केर का, कुछ आचार चिन्ह फंसे हुए थे। और वो दही और चावल से सना हुआ कवल लिए हुए, अभी आया, मैं पता लगाता हूं बछड़ों का, कहां को चले गए बछड़े? ऐसा कहकर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। भगवान के इर्द गिर्द बछड़े थे, तब तक ब्रह्मा की ताकत नहीं थी उन्हें ले जाने का। लेकिन जैसे ही घास का लोभ बछड़ों के जीवन में घास का लोभ जागृत हुआ, इसलिए भगवान से बिछुड़ गए। भगवान से भी ज्यादा महत्व किसको दिया? घास को। इसलिए घास के लोभ में बछड़े दूर चले गए और भगवान से दूर होने के कारण सब ब्रह्मा की गुफा में बंद हो गए। और इधर जिनके मध्य भगवान कृष्ण थे, जिनका ध्यान, जिनका चित्त, जिनकी दृष्टि, जिनका सब कुछ विचार सब भगवान में विलय होना चाहिए, पर भगवान मध्य में होते हुए भी जिनका ध्यान बछड़ों की तरफ चला गया, भगवान को छोड़ करके कहां चला गया? बछड़ों की तरफ चला गया। तो भगवान कहते हैं, अरे जिनको मैं प्राप्त हो गया हूं, उसके बावजूद भी, मेरे रहते हुए भी तुम्हारा ध्यान बछड़े रूपी संसार की तरफ जाता है, तो चलो अभी मजा देखो। इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जैसे भगवान अंतर ध्यान हुए तो सब के साथ ब्रह्मा की गुफा में कैद हो गए। उधर गए तो बछड़े नहीं, इधर आए तो ग्वाल बाल नहीं। भगवान ने जान लिया, समझ लिया, ये सब ब्रह्मा की करतूत है। ब्रह्मा की बुद्धि में जो संशय घुसा है ना, शक घुसा है ना, इस शक को दूर करना पड़ेगा। अच्छे अच्छे लोगों के ऊपर शक हो जाता है, ब्रह्मा की तरह संशय हो जाता है। जब हुए संशय पाल लेते, इतने बड़े प्रतिष्ठित को पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इतने बड़े नामचीन के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है। ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाले लोग ब्रह्मा की कैटेगरी के लोग हैं। जब ब्रह्मा के जीवन में जब संशय उत्पन्न हो सकता है, वो भी कृष्ण के ऊपर, तो आप और हम है ही कौन? साधु संतों के ऊपर क्या, ब्राह्मणों के ऊपर क्या, समाज के जो प्रतिष्ठित, जो बड़े लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उन लोगों के ऊपर भी जब प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाए तो उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये तो सब अनादिकाल से चली आई परंपरा है। ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा कृष्ण को, जड़ से अपने दिमाग में पाल लिया, अरे ये कृष्ण नहीं है, ये तो नंद का छोकरा है। किसने कह दिया ये ब्रह्म है? ये तो लोगों की जीभ चाटता फिरा, होठ चाटता फिरा है। और ऐसा जब संशय हुआ तो उसी वक्त जो है भगवान ने ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए जितने ग्वाल बाल और बछड़ों को गुफा में बंद किया था, उन सारे ग्वाल बाल और बछड़ों को भगवान ने अपना रूप धारण कर लिया। जब सबने अपना ग्वाल बाल और बछड़े का रूप धारण कर लिया, प्रकृति भी भगवान, आकृति भी भगवान, विकृति भी भगवान, संस्कृति भी भगवान, उनके कपड़े भी भगवान, उनके चेहरे की पहचान भी भगवान, उनके पास जो कुछ सोना चांदी का गहना पहना हुआ था वो भी भगवान, रंग बिरंगे जो कपड़े पहने थे तरह तरह के वो भी भगवान,
उनके पास छोटी मोटी जो लपूटी थी वो भी भगवान, सब कुछ भगवान। इसका मतलब ये हुआ भगवान को सब पता है, कौन क्या पहनता है, कौन कितना सोना चांदी पहनता है, कौन का क्या स्वभाव है, कौन की क्या प्रकृति है, कौन की क्या संस्कृति है, कौन की क्या विकृति है, ये सब भगवान को पता है। इस प्रसंग से हमें ज्ञात होता है। इसलिए भगवान ने 7 ग्वाल बाल बछड़ों में अपनी प्रकृति, विकृति, संस्कृति और कृति प्रकट करके एक जैसी सृष्टि उत्पन्न करके ब्रह्मा को भी प्रश्नवाचक चिन्ह में खड़ा कर दिया। ले ओ कहीं हो, ब्रह्मा जी देख ला गया मुंडो फाड़ कराना, क्या फाड़ कराना है, मैं जगह बार में गुफा में बंद करिया, वे असली है कि असली है, बटे देखे तो वे रवई, अटे देखे तो वे रवई। बड़ो आश्चर्य हो। इधर जब ग्वाल बाल बछड़े सब अपने अपने घर गए, बछड़े सीधे तोड़ करके गाय के थनों को पकड़ लिया, चूसने लगे, दूध पीने लगे और वात्सल्यता से भर करके बछड़े आज बछड़ों को चाट रही है, तो उसमें आनंद आ रहा है। वारे वाह गौ माताएं कितनी भाग्यशाली है। भगवान कृष्ण स्वयं नंद नंदन सुधानंदन कुंद मुकुंद व्रजन चंद्र श्री श्याम सुंदर, हे गौ माताएं, तुम्हारे बछड़े बनकर और तुम्हारा दूध पान करके तुम्हारे जीवा से अपने आप को चटवा रहे हैं, अपने आप को चटवा रहे हैं। गौ माताओं की वात्सल्यता प्राप्त कर रहे हैं भगवान खुद। जब ग्वाल बाल सब अपने अपनी माओं के पास में हमेशा की तरह गए, हमेशा जाकर के गले मिलते हैं, पर मैया छोड़ देती है। और आज जैसे ही ग्वाल बाल आकर के मैयाओं से चिपके हृदय से लगाया, तो मन ही नहीं कर रहा है कि हटा ले। इतना आनंद आ रहा है क्योंकि आज लाला नहीं है, आज स्वयं भगवान ही तुम्हारा लाला बनकर तुम्हारे हृदय से लग रहा है, गदगद हो रहा है। ऐसा सुंदर दृश्य और ऐसा भाव ग्रंथकार व्यक्त करते हैं। इधर ब्रह्मा जी तो बड़े चक्कर में पड़ गए। इतना ही नहीं, भगवान तो ब्रह्मा बन करके सीधे गए ब्रह्मलोक में, द्वारपालों से कहा बाहर नकली ब्रह्मा घूम रहा है, आने मत देना उसको। भगवान ब्रह्मा बनकर के अंदर जाकर बैठ गए, रेस्ट करने लगते। इधर ब्रह्मा आया और जैसे अंदर घुसने लगा, द्वारपाल गए, नकली ब्रह्मा बाहर निकल, कटाया तो हट। अरे असली तो हूं, अरे असली तो मारो बाप माए बैठो है, तू हटो कटवाया, निकल बाहर हटो। अरे मैं असली हूं, धार गई हंगर गई, भांग पीवड़ी गई, अरे भांग मांगनी छोड़ो, मैं जाना है क्षेत्र हूं, बुलावा गई, ओ मारा बाप बारे आओ। और जो ही ब्रह्मा जी बारे आया, ब्रह्मा जी देखे हैं मैं असली हूं को असली है। अब कहीं समझ में नहीं आ रही है, ये असली है कि मैं असली हूं। जरूर वो नंद का छोकरा नहीं था जो मनसुखा की होठ को चाट रहा था, वो मनसुखा नहीं, वो तो साक्षात ब्रह्म था। मैंने कहा बड़ा पंगा ले लिया, बाप रे पंगा ले लिया, बड़े आदमी में हाथ डाल दिया, ऐसा घबराया। ब्रह्मा जी नीचे खेल दिया, वे तो ग्वाल बाल बछड़ा, वे गुफा में वे असली चक्कर खाए, नीचे पड़वा लग गया। भगवान ने तो अपनी माया समेट ली और द्वारपालों ने कहा ब्रह्मा जी क्या हो गया आज आपको, ऐसे भ्रमित क्यों हो रहे हो, चक्कर क्यों खाता फिर दिया बटे, कहीं हो गया ये पागला भीतर है, भटक रही और सन्निपात हो क्यों खाने। अरे अरे मैंने भी ठाई भी पड़ रही है, छोड़ो छोड़ो। ब्रह्मा जी समझ गए तो सारे ग्वाल बाल बछड़ों को छोड़ दिया। इधर भगवान ने सारे ग्वाल बाल बछड़ों को अपने वापस माया समेट ली और असली ग्वाल बाल और बछड़े जब अपने अपने घर गए, इधर ब्रह्मा ने चुपचाप अकेले में कृष्ण के पास आकर क्षमा मांगते हुए कहा
नौमिडिते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावत परिपिक्षल सन्मुखाय वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म स्त्री मृदुपदे पुष्पांगजाय अस्यापि देव कुसो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेसे महितम असितुम मनसान्तरेण साक्षात् स्वयं किमुतात्म सुखानुभूते ज्ञाने प्रयासमुदापास्य नवन्त एव जीवन्ति सन्मुखा रीतां भवति वार्तां स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवान् मनोर्भीर्ये प्रायसो अजित जीतो अभ्यसित त्रैलोक्याम। हे बाप जीओ मने माफ करो बाप जी, मैं थारे माथे संशय कर लियो, थारे माथे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ो कर दियो, थाने होड़ चाटता ने मैं देख लिया थाने आ क्या हूं और मैं थाने माथे इतनी शंका कर ली, अब मंठा पड़ी थे कौन हो आप? तो हेंगोरा बाप हो। बाप जी माफ करो, माफ करो, मने क्षमा करो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और ब्रह्मा जी की संशय को दूर किया। जब अपने अपने घर बछड़े और ग्वाल बाल गए, मैया 1 साल में आयो मैं तार करने, चुप रहे, सुबह सुबह तैयार करके तेरे को किसने भेजा? ये कपड़े किसने पहना है? मैंने तो पहना है। किन्हीं और ने पहना है भाई, मैं तो आज आया हूं, तारे साल भर हूं। अगर सूर्य पेट में गया बरा और कई भगवान अमृत में दृष्टि मैंने बारे निकाल जिंदा करिया और 7 जना में पिकनिक में नहीं बचे तो मैं ब्रह्मारी गुफा में बंदा और आज आया। अरे थने सुबह तैयार करण अंगर की पैरान भेजी हूं, काजल रोटी को गट गाल माते लगान तने देख हाल निशान पड़ियो है और तू के 1 साल हुआ? हाँ मैं 1 साल में आयो। झूठा कठीरा तू मने पागल बनावे। जिते पड़ोसन आई वाई 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 हैंगर एक ही बात है, हैंग गोपियां भेड़ी हो विचार करे आप अपना छोरा हैंग एक ही बात के रहता ही बात है। सब गोपियां मनी मन कह रहे यशोदा सो ईर्ष्या कर एक बार भगवान कृष्ण ने उलाना देन कहो, अरे कृष्ण यशोदा एड़ो कई तप करियो, यशोदा एड़ो कई भजन करियो जिन्हें तू मां बनने रो सौभाग्य दियो। अरे यशोदा हूं तो ज्यादा मैं तप करियो, कोई के मैं इतना व्रत करिया हूं, मैं इतना यज्ञ करिया हूं, सिर्फ किन वास्ते? थने बेटो बनाने वास्ते। पर मोरो किनो ही बेटो नहीं बनिया, बेटो एक रो बनिया जान यशोदा रो, थने शर्म आनी चाहिए। बार बार सब गोपियां इन तरह से उलाना देने लगी, तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं एक बार एक साथ सबरो बेटो बनन में थने बता दूंगा, सबरो बेटो बनूंगा। तो आज सबकी सब गोपियां विचार करें बात कही है, जरूर कोई ना कोई तो है गड़बड़। कटे भगवान तो नहीं, क्योंकि कहा था भगवान ने मैं सबका बेटा बन जाऊंगा। जब मेरा बेटा असल में ब्रह्मा की गुफा में बंद था तो यहां फिर हमारे पास में कौन था वो बेटा बनकर? जरूर कृष्ण ही था, भगवान था। तब एक गोपी बोली परसों तो मैंने ऐसा कस करके चाटा, बाप रे, मैंने अपने कन्हैया को नहीं, अपने लाला को नहीं, कृष्ण कन्हैया को मैंने चाटा मार दिया। एक गोपी बोली मैंने भी ऐसा ही किया, भूखा ही खिलाया, नहीं खिलाया उसको, मजबूरन उसको जबरदस्ती उसको सुला दिया, पर भूखे ही सुलाया। एक गोपी बोली रे ऐसी नटखट लीला करी, माने उसके जान पे ऐसा छूटिया भरा जो रोता ही रहा। अब मालूम पड़ा कि वो छूटिया मैंने मेरे बेटे को नहीं, मेरे लाला को मारा, भगवान को मारा। सब गोपियां अपने साल भर का दास्तान
भगवान को अपना बेटा मान करके जो उनके साथ जो सलूक किया वो सब याद कर करके सब गोपियां रोने लगी, विलखने लगी, आंसू बहा बहा करके भगवान से क्षमा मांगती है। भगवान, तुम केवल यशोदा के बेटे नहीं हो, हम सब के बेटे बनकर आपने हमारे मनोरथ को सिद्ध करके हमको सबको मां बनाया, और हमने कितना तुम्हारे साथ खेल खेला। जब इस तरह से गोपियां अपना भाव प्रकट कर रही थी, तत्काल भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप धारण करके प्रकट बैठे। रे गोपियों, मैं ही तुम्हारा बेटा हूं, तुम सबका बेटा हो। ऐसा होकर सब गोपियां भगवान के नतमस्तक होकर भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करके पुत्र रूप में भगवान को पाकर समस्त गोपियां धन्य हो गई, कृतकृत्य हो गई, और भगवान ने सब माया समेट ली। गोपियां नाना प्रकार के भाव व्यक्त करते करते आनंदमय वातावरण से समय बीतने लगा। भगवान ने धेनुकासुर का वध करने के लिए बलराम को इशारा किया और धेनुकासुर का वध किया। घर में आए, दाऊ भैया को चिढ़ाने लगे, भाई दाऊ तूने गधे को मारा। दाऊ ने कहा नहीं नहीं, मैंने राक्षस को मारा। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं भैया, इस दाऊ ने आज गधे को मारा। क्यों रे साथियों, दाऊ ने किसको मारा? अब यदि कन्हैया की पक्ष नहीं ले तो सब मारे जाएंगे, इसलिए हाँ भरने लगे। हाँ, दाऊ ने जो है गधे को मारा। हट, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता, नहीं चलता। बढ़िया, मजा आया, नहीं आया तो हाले, नहीं हाले तो तारी मर्जी, मैं तो मजा कर रहा, खेल खेल आओ, चलो रे चलो, आज क्रिकेट मैच खेल पड़ा तो 20-20 खेल आओ। श्री हमारी टीम तैयार करी और भगवान ने अपनी टीम तैयार करी और सबके सब यमुना के तट पर पहुंच गए। और किसी ने भी छक्का लगाने की कोशिश की, बाउंड्री के बाहर 6 लगाने की कोशिश की तो जमुना नदी है और गेंद चली गई तो तुमको ही गेंद लेने जाना पड़ेगा। सब डर के मारे कोई भी छक्का नहीं लगाया, सब टुक 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 खेलते खेलते सबने अपना खेल पूरा किया। और जैसे ही अपना खेल पूरा किया, कन्हैया ने कहा मेरी बारी, बोले हाँ तेरी बारी, नियम को ध्यान रखिए, बोले हाँ रखेंगे। और सब में से श्रेष्ठ होना था, मैन ऑफ द मैच घोषित करना था, इसलिए लगाया, बल्ला घुमाया और घुमा करके जोर से शॉट मारा और बाउंड्री के बाहर 6 गेंद गई सीधी जमुना में। ले 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 कन्हैया, तेरे हाथों ने नियम बनाया और तेरे हाथों ये गेंद चली गई जमुना में, अब तू ही लेकर के आ। और भगवान ने तुरंत अपना कमर कस करके फेंटा, बांध करके कदम वृक्ष पर चढ़े और कन्हैया डूब जाएगो, पर उसकी परवाह न करके सीधे लगाई छलांग जमुना में, गेंद के बहाने काले नाग का दमन करने के लिए। जैसे ही अंदर गए, नाग पत्नियों ने इशारा किया, ए काले कलुटे वाले बाहर निकल, बाहर निकल, हमारे स्वामी जग जाएंगे, अभी तेरे को बंदी बनाएंगे। मानो कि लाला ने कहा, ये नाग पत्नियों, हमारा अवतार ही जगाने के लिए हुआ है, हमारा अवतार जगाने के लिए ही हुआ है, हम सुलाने नहीं आए हैं, हम जगाने आए हैं। ऐसा कहकर भगवान ने जोर से मारी लात, काले नाग जगा और जग करके भगवान पर कुपित होकर भगवान की चारों तरफ लिपट गया, कस करके लिपटा। भगवान ने अपना रूप फैलाया
और जैसे जैसे भगवान अपना रूप फैलाते गए वैसे वैसे काले नाग की नसें चर 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 होने लगी। भगवान का ये पराक्रम देख करके नाग पत्नियां बड़ी प्रसन्न हो गई। कस्यानुभावोऽस्य न देवो विद्महे त्वांग्री रेणुस्पर्शाधिकार। कस्यानुभावोऽस्य न देवो विद्महे तवांग्री रेणुस्पर्शाधिकारः। यदवाञ्छया श्रीललनाथ अचरत तपोः विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। न नागपृष्टं न च सार्वभौमं न पारमेष्टं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर् पुनर्भवं वा वाञ्छति यत्पादरज प्रपन्नाः। तदेशनाथापतुरापमन्ये तमोजनि क्रोधवंशोऽप्य अहिस। संसार चक्रे भ्रमता शरीरिणो यदिच्छता स्यात् विभव समक्षः। नागपत्नियां कहती है, हे मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणधन स्वामी भगवान, हम आपके श्री चरणों में वंदन करते हुए आपसे न तो स्वर्ग की कामना करते हैं, न मोक्ष की कामना करते हैं, न साम्राज्य की कामना करते हैं, न कोई और शरीर धारण करने की हम कामना करते हैं। हमारी एक ही कामना है प्रभु, वो हमारी कामना आप पूर्ण करें। बोले कौन सी कामना? बोले प्रभु आपका वह चरण रज हमें प्रदान कर रही है, क्योंकि हमारे मस्तक पर आप अपना चरण रख करके हमें निहाल कर दीजिए। आपकी चरण रज को पाने के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े साधु संत महात्मा देवगण आपकी स्तुति करते हैं, और ये मनुष्य शरीर पाकर आपकी चरण रेणु को पाने के लिए तरसते हैं। प्रभु वही चरण रेणु हमें प्रदान कर दीजिए। भगवान प्रसन्न होकर के काले नाग के चढ़ गए देह पर। जो जो फल उठाता है त्यों त्यों भगवान अपने चरण से फलों को दबाते हुए नृत्य करते हैं। इधर सारे ग्वाल बाल ब्रजवासियों के पास में गए। ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों कन्हैया डूब गया है। यशोदा आदि विलखते हुए सब के सब वहां आए। भगवान श्री कृष्ण की महिमा जताकर बलराम ने सबको आश्वस्त किया। इधर बलराम ने सबको जब आश्वस्त किया तो भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया की सबकी दयनीय स्थिति को देखकर जल्दी से बाहर निकलने की चेष्टा करने लगे। नृत्य करते 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 नाग पत्नियां की स्तुतियों को स्वीकार करके काले नाग को ब्रह्मचिन्ह प्रदान देखकर भगवान बाहर जमुना में से बाहर निकले। नाग नथैयो है ऐसा सोचकर सभी ब्रजवासियों ने जय जयघोष किया। बोलिए श्री नाग नथैया भगवान की जय हो। भगवान की नाग नथैया भाव को देखकर स्तुति करके भगवान को पाकर सब खुश हो गए और काले नाग रमणक द्वीप पर चला गया। अभी तक उसे गरुड़ जी का भय था, पर प्रभु के चरण चिन्ह लग गए। अब वो निडर हो गया, निर्भीक हो गया। रूढ़िवाद परंपरा को यहां मिटाया। शौरी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दिया, यहां आकर के तुम मच्छी सेवन करोगे तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए काले नाग यहां आकर के छिप गया, क्योंकि नागों की मां कद्रू और गरुड़ की मां विनीता दोनों सगी बहनें थी। दोनों ने आपस में निर्णय किया, शर्त लगी एक दिन, देखो देखो ये सूर्य का रथ का जो घोड़ा है, वनिता कहती है सफेद, पर कद्रू कहती नहीं नहीं घोड़ा है, काला है। नहीं नहीं सफेद है, नहीं नहीं काला है, नहीं नहीं सफेद है, नहीं नहीं काला है। ऐसा दोनों में बहस हुई। तो बोले ठीक है पता लगाते हैं, जो हार जाएगा उसको उसी के वश में रहना पड़ेगा, दासी बन करके रहना पड़ेगा। अब हकीकत में ये हुआ, घोड़ा सफेद था
मां की चिंता को देखकर सर्प ने कहा, मां चिंता मत करो, आज हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करते हैं। सब के सब सर्प जाकर के घोड़े पर लिपट गए। कद्रू ने कहा, विनीता देख घोड़ा काला है, तू दासी बन। जिंदगी भर वह दासी बन करके रही। जब गरुड़ जी धरती पर आए, विनीता के पुत्र बनकर के आए, और उन्हें जब मालूम पड़ा हम दासत्व को क्यों भोग रहे हैं, हकीकत में क्या है, देखा तो घोड़ा तो सफेद ही है, पर हमारी मासी के बेटे जाकर लिपट गए हैं, इसलिए हमको बिना मतलब के यहां दासी बन करके रहना पड़ रहा है। गरुड़ जी कुपित हो गए और अपने मासी के बेटों को खाने लगे। जब काले नाग का नंबर आया, अरे बिना मतलब के हम क्यों मारे जाएं? ये कैसी रूढ़िवादी परंपरा है? ऐसी रूढ़िवादी परंपरा को मिटाने के लिए यहां आकर के छिप गए थे जमुना में, क्योंकि यहां गरुड़ जी नहीं आ सकते थे, इसलिए छिप गए। आज भगवान के चरण चिन्ह पड़ गए, चरण चिन्ह लग गए, इसलिए गरुड़ जी के भय से भी मुक्त हो गए। ये काले नाग रमणक द्वीप पर चले गए। काले नाग को निकाल करके जमुना के जल को और आसपास के दावानल के कारण घास को भी शुद्ध कर दिया, क्योंकि भैया जिस नदी के किनारे गांव बसा हो तो चारा भी चाहिए और पानी भी चाहिए। ऐसा सामाजिक कार्य भगवान ने काले नाग को निकाल करके इस जगह को शुद्ध करके किया है। शुद्ध जल, शुद्ध चारा। पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत्वा सकनक कपि सम्मेजन्तीं च माला रंध्रान वेणोधर सुधया पूरन गोपवृत्तै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के आज विराट स्वरूप का दर्शन करके भगवान ने निकृष्ट जाति में जन्मे बांस की टुकड़ी तोड़ करके बांस की बांसुरी बनाकर कदम वृक्ष पर चढ़ करके उस बांसुरी में फूंक मारते हुए गीत पूरित करते हैं और सारे जगत को वशीभूत करते हैं। सब गाइए बड़े और प्यार के साथ, भगवान की वेणु के साथ हम सब गाएंगे। कन्हैया आछी बजाई रे काना बांसुरी, कन्हैया आछी बजाई रे काना बांसुरी, बांसुरी बांसुरी। ये मारा ही बेड़ा में, मारा ही बड़ा में उठी रे लोल कन्हैया आछी बजाई रे काना बांसुरी, कन्हैया आछी रे बजाई रे काना बांसुरी। सभी गाइए बड़े बहुत प्यार के साथ। जवान भी चाहिए तो साथ साथ गाइए। कन्हैया राधा तो सूती लंगड़ा महल में, 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 महल में, महल में।
ल्यारी जारे आखड़ ल्यारी निंदड़ली उड़ाए सावरा आछी बजाई रे गाना बांसुरी कन्हैया आछी बजाई रे गाना बांसुरी चुप करके नहीं रहता, अपने आप को कुछ करने के लिए तत्पर करता है, ऐसे भजन है, इसलिए झूमते हो। नदी किनारे थरोगा रे कन्हैया नदी रे किनारे थरोगा रे कन्हैया नदी रे किनारे थरोगा रे कन्हैया नदी रे किनारे थरोगा रे ठंडी ठंडी आवे रे लोड कन्हैया आछी बजाई रे गाना बांसुरी कन्हैया आछी बजाई रे गाना बांसुरी सभी से आग्रह है कि अधिक संख्या में आकर 2 दिन की शेष कथाओं का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। कन्हैया राजा को सुन हो गई बावरी कन्हैया राधा को सुन हो गई बावरी कन्हैया राधा को सुन हो गई बावरी बावरी
सब गोपियां इकट्ठी होकर वेणु से कहने लगी, वेणु तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया? अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम सख्य पशुननु विवेशतैर्वयस्यै वक्तम रजेश सुतयोर्न वेणु जुष्टम येरवा निपित मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। सब गोपियां समूह इकट्ठी होकर वेणु की महिमा को गाते हुए कहती है, वारे वाह, भगवान के सारे अधरामृत को हे गोपी, हे वेणु तो अकेली पान कर, बचा कुचा हम लोगों के लिए छोड़ती है। देखो ये मृगनिया, देखो ये भिलनिया, देखो वे स्त्रियां, देखो ये गौ माताएं, सब के सब अपना सुख दुख खोकर कृष्ण की वेणु को निहार रही है, सुन रही है। देखो ये गोवर्धन पर्वत रोमांचित हो गया, रोंगटे खड़े हो गए, झूम रहा है वेणु नाद को सुन करके। दृष्ट्वा तपे प्रव्रज पशून सह रामो गोपे संचारयन्तमनु वेणु मुदीरयन्तम् प्रेम प्रवृत्त उदित कुसुमावली भी सख्युर्विधात स्ववपु सांबुत आतपत्रम। वाह, वेणु ने कहा मैं अंदर से पोली हूं, मेरे 7 क्षेत्र प्रकट है, साथ ही 7 क्षेत्र प्रकट है, अंदर से मैं खाली हूं, पोली हूं, और मैं कभी भी अपनी तरफ से नहीं बजती हूं। भगवान जैसी फूंक भर देता है वैसी में बज जाती है, बज जाती है। ओहो महाराज जी इधर से पधार, इधर से पधार, महाराज जी को ले आओ। साधकों बड़े आनंद के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ चीरहरण का प्रसंग श्रवण करने को मिलता है। विशेष ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करते हैं भगवान। साथ ही नंद बाबा को नाना प्रकार के उत्खट कर्म करते हुए देखकर इंद्र के मान को मदन करने के लिए, इंद्र का मान चूर 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 करने के लिए भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा गोवर्धन को पूजो, गोवर्धन की पूजा करो। भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन पर गोवर्धन की पूजा कर, मानसिक गंगा प्रकट करके स्नान करवाकर जो जो कुछ बना था वो सब कुछ बना करके भगवान को अर्पण किया। तो कर्माबाई भी वहां आई हो, मानो कि कर्माबाई ने अपना भाव प्रकट किया। और कर्माबाई ने अपना क्या भाव प्रकट किया? देखो भाई, जाटों की कथा हो रही है और कर्माबाई का नाम नहीं ले रही है, हो ही नहीं सकता। इसलिए कर्माबाई का खींचड़ा भगवान को अर्पण कर। आइए बड़े भाव क्या अरे थाली भर कर लाई खींचड़ो हो, थाली भर कर लाई खींचड़ो और ऊपर घी की बाटकी। अरे जी मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। अरे थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो,
ऊपर की बात की वो जिम मारा मोहनिया जिमा में मेरी जात की जिमा कर्मा जात नाचते हुए खूब आनंद लीजिएगा इस भजन में। बाबो मारो काम कियो है राजा नहीं कद आवे लो बाबो मारो काम गयो है ना जाने कद आवे लो बाबो मारो काम कियो है ना जाने कद आवे लो रे भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे लो अरे आज जिमाओ तने चढ़ो आज जिमाओ तने चढ़ो काल रावड़ी छाछरी आज जिमाओ तने चढ़ो काल रावड़ी छाछकी जीवो मारा शाम धनी जिमावे बेटी जाएगी शाम धनी जीवा में बेटी जाए मंदिर में जुड़ती बार बार पटको बार बार मंदिर में जुड़ती बार बार पटकोलती कैया कोनी जी मोहन करड़ी करड़ी बोलती कैया कोनी जी मोहन करड़ी करड़ी बोलती तू जी में जद में जी भूला जग में जी बोला मानो को मिला की जीव मारा शांतनी जीवा में बैठी रात की वो जीव मारा मोहनिया जीवा में बैठी रात की जीवा में बैठी रात की वो मारा सांवरिया दिलदारी खिचड़ी खाने बनवारी करमावती करहारी बेटी जातारी ओ बेटी जातारी ओ बेटी जातारी ओ मारा सावरिया गिरधारी मारा सावरिया गिरधारी खिचड़ी खाने बनवारी करमावती करहारी बेटी जातारी ओ क्यों आलाज कमावी मारी बेटी जातारी मारा सावरिया गिरधारी खिचड़ी खाने गिरधारी आलाज कमावी मारी बेटी जातारी ओ बेटी जातारी
हमारे बीच में रामकृष्ण संप्रदाय के मुनि परंपरा के संत घाणेराव से पधारे श्री भगत राम जी महाराज हमारे बीच हैं। गाने वाले संत श्री राम शरण जी महाराज के काका गुरु जी, एक बार जोरदार ताली बजाएं। साथ ही बजरंग सेना प्रमुख महेंद्र जी खंडेलवाल हमारे बीच हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाते हुए सम्मान करें। रामस्नेही हरि मानव प्रमाद सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री हरिराम जी सोनी, जो संगीत प्रकोष्ठ को और माइक व्यवस्था को आप व्यवस्था देते हैं, सेवा देते हैं, एक बार जोरदार हरिराम जी सोनी के लिए ताली बजाकर सम्मान करें। नारायण सेवा संस्थान, आप सभी जानते हैं, नारायण सेवा संस्थान विकलांगों की सेवा जहाँ होती है उसकी सेवा की भागीदारी बनने वाली, जोधपुर की व्यवस्था को संभालने वाली मधु गोस्वामी हमारे बीच है। एक बार जोरदार उसके लिए ताली बजाएं। जिन जिन के नाम लिए ऊपर आ जाए। फेर लगायो है अब यार शाम की चढ़ो आयो अरे अब यार बैठने शाम की चढ़ो आयो है अब यार शाम की चढ़ो आयो है अब यार बैठने शाम की चढ़ो आयो है अरे घोड़ा भक्ति हो तो करिमा जैसी सावरियों घर आयो सोहन लाल लोहार प्रभु राहत सहत सगुन गायो है सोहन लाल लोहार प्रभु हर करत दस गायो है अरे साचो प्रेम प्रभु से हो तो साचो प्रेम प्रभु से हो तो माया मोहनिया मावे प्रेमी जागे मारा श्याम धनी मावे बैठी जागे मावे की जागे मावे बैठी जागे माया सामरिया माया सामरिया
अगला निवेदन ठीक कल बुलेटिन शुरू होगा 12:30 बजे से 4:30 बजे। अधिक संख्या में आइएगा। जो प्रेमी भक्त हैं जो नहीं आए हैं उनसे जरूर आप लोग बोलिएगा आए। जो प्रेमी हो उन्हीं को बोलना हो, क्योंकि कोरोना काल है, वो कहीं वंचित न हो जाए। इसलिए सबका सम्मान और सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश की, गोवर्धन नाथ की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की, शाहपुरा धाम की जय, सदगुरु देव की जय, भागवत महाप्राण की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की ओम नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव हर। राम राष्ट्र धर्म की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय। वंदे वंदे वंदे। बोलो राम जी राम राम महाराज, 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 राम जी राम राम महाराज। आ जाइए सभी आरती के लिए। हाँ लाऊं। जाखड़ परिवार और साथ में जो अतिथि आए वे सब आ जाएं आरती के लिए। ठीक है। मास्क लगा के रखना। मास्क लगा ले सभी लोग। हेलो, सभी को सूचित किया जाता है कि जो अपनी ये बैटरी गई ना, जो अभी इसमें वही महिला यहाँ आई थी, बैठ के रैकिंग की थी। तो आपसे ये निवेदन है कि आरती को हाथ लगा के लिए भागते नहीं, भीड़ चाड़ नहीं करें। पिछली बार एक चैन टूट गई थी, वो गिर गई थी या किसी ने काटी नहीं। अब आप सावधान रहें, मास्क लगा के रखें, सावधान रहें। हो सकता है कि ऐसी बहन कोई आ जाए अपने और अपना खामखाम नुकसान हो जाएगा, इसलिए बहुत भीड़ भाड़ नहीं करें। धन्यवाद। हरीश सिंह जी हरीश जी अरोड़ा भी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार उनके लिए भी ताली बजाकर सम्मान करें। मैं हरीश सिंह जी चारण जी से कहूंगा कि हरीश अरोड़ा जी को भी बुला करके उनका सम्मान करें। हरीश जी अरोड़ा आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विविहारविन्दे भवं भवामि सधिकं नमामि। आरती कुंज बिहारी कृष्ण मुरारी के गले में जंते माला, गले में जंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। सवन में दुल्हन झलकाना, सवन में नंद के आनंद नंद लाला। श्री आनंद कंद मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
गिरधर कृष्ण मुरारी राधिका चमक रही आरे लतन में ठाणी बन वाले भ्रमरसी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी ललित छवि श्यामा प्यारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी के अरे हमारे बीच में सांगरिया सरपंच लक्ष्मण जी चौधरी सांगरिया सरपंच लक्ष्मण जी चौधरी हमारे बीच में बहुत देर से बैठे, मैंने इनको नहीं पहचान पाया। ये मास्क पहन कर बैठती है। एक बार इनका सम्मान करने के लिए मैं राम सर जाखड़ जी से निवेदन करूंगा कि वे लक्ष्मण जी चौधरी जी का सम्मान करें। कनकमय मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे मजे मुरचक मधुर विरधक ग्वालिनी ससक अतुल रति गोपाली गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी के कलुष कली भारी विष्टि मानते होते मोह बसे शिव शिव जटा के बीच हरे अगति चरण छवि श्री बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी के चमकते उज्जवल तट रेणो चमकती उज्जवल तट रेणो बज रही वृंदावन वेणो चहो दिशि गोपी ग्वाल धेनो चांदनी चंदन कटत मम पद तेर सुन बीन पुकारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी बोलिए भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की